Hello students, how do you do? Let us start optics in optics. We will discuss today wave optics. रे ऑप्टिक्स मैं छोड़ रहा हूं, अभी वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और वेव ऑप्टिक्स के बाद हम लोग रे ऑप्टिक्स फिर पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स जानने से पहले हम थोड़ा सा ऑप्टिक्स के बारे में समझ लें, जान लें। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of nature of light, its source, properties, effect and vision. ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिस ब्रांच में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के सोर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं और उसके कारण जो कुछ इफेक्ट है या जो हम विजन जो कुछ देखते हैं उसके विषय में हम पढ़ते हैं। जो घटनाओं को देखते हैं उस घटनाओं के विषय में पढ़ते हैं। या एक चीज और कि ऑप्टिक्स को जो बांटा गया है या दो भाग में बांटा गया है, एक को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं और दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। रे ऑप्टिक्स इसलिए कहते हैं कि यह पार्टिकल नेचर को दिखाता है। हम इसमें लाइट के पार्टिकल नेचर के विषय में पढ़ते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने ही पार्टिकल नेचर के बारे में बात की थी। सर्वप्रथम उन्होंने कहा था कि लाइट का नेचर जो होता है वह पार्टिकल लाइक होता है, उसको हम कस्पशल थ्योरी कहते हैं। तो लाइट रे की तरह बिहेव कराते हैं। लाइट रिफ्रैक्शन को दिखाता है। पार्टिकल लाइक नेचर के आधार पर इसको सिद्ध किया जा सकता है कि लाइट जो है उसका नेचर पार्टिकल लाइक है, अर्थात रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की घटना को हम सिद्ध कर सकते हैं पार्टिकल लाइक नेचर से। तो रे ऑप्टिक्स में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इत्यादि के विषय में पढ़ते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के विषय में पढ़ते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप के विषय में पढ़ते हैं, टेलीस्कोप के विषय में पढ़ते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स को भी दो भाग में बांटा गया है, एक को कहते हैं वेव ऑप्टिक्स, दूसरे को कहते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का जन्मदाता हाइगेन है। हाइगेन ने ही पहली बार कहा था कि लाइट का नेचर वेव लाइक है, लेकिन उनको इसलिए मान्यता नहीं मिली थी क्योंकि उन्होंने एक कल्पना की थी कि कोई हाइपोथेटिकल मीडियम है जो यूनिवर्स में हर जगह व्याप्त है। इस मीडियम का नाम उन्होंने ईथर रखा और उन्होंने यह बताया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों की व्याख्या की जा सकती है वेव ऑप्टिक्स के आधार पर। हाइगेन्स कंस्ट्रक्शन के आधार पर, हाइगेन्स प्रिंसिपल के आधार पर हम व्याख्या उसकी कर सकते हैं। लेकिन हाइगेन के रहते वेव थ्योरी को मान्यता नहीं मिली, जबकि हाइगेन समकालीन थे न्यूटन के, इसलिए नहीं मिली कि उस समय न्यूटन का कद बहुत बड़ा था। और दूसरी बात यह थी कि कोई मीडियम ईथर हो सकता है क्या, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं, इसका प्रूफ नहीं दे सके हाइगेन। बाद में मैक्सवेल ने बताया कि नहीं भाई, लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इस वेव के लिए किसी मीडियम की जरूरत भी नहीं है। उसके पहले और हाइगेन के बाद एक साइंटिस्ट हुए यंग्स, उसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आप लोगों ने सुना होगा नाम। तो थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट ने एक घटना को देखा जिसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो हम क्या इंटरफेरेंस है ये हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए हम इसके बारे में कोई डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। वन बाय वन हम तीनों को पढ़ेंगे, लेकिन इस विषय में हम अभी इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है और पोलराइजेशन क्या है इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम वन बाय वन करेंगे ही। दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स का पार्ट है वह है क्वांटम ऑप्टिक्स। इस क्वांटम ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें से रमन इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट आप लोगों को पढ़ना नहीं है, केवल आपको पढ़ना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।
जो हम आगे मॉडर्न फिजिक्स जब शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। वास्तव में बहुत बाद में एक ये जो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब सामने आया गया कि लाइट किसी मेटल सरफेस पर फॉल किया और उससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो यह देखा गया कि इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते थे वेव थ्योरी के द्वारा। तब साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि नहीं, लाइट का डुअल कैरेक्टर है, यह कभी पार्टिकल लाइक बिहेव करता है तो कभी वेव लाइक बिहेव करता है। और इसलिए बाद में क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट इत्यादि पढ़ते हैं। तो आगे हम चलते हैं, हम वेव ऑप्टिक्स शुरू करते हैं और वेव ऑप्टिक्स में पहले पढ़ेंगे हम वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है देखें। The locus of all the points vibrating in the same phase is called wave front. पहले लिखता हूं फिर समझाता हूं। The locus of all the points vibrating in the same phase is called wave front. अब इसको समझें हम लोग। वेव फ्रंट है क्या? सपोज कीजिए कि आप पॉन्ड में एक डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। डिस्टरबेंस क्रिएट करने का मतलब है, सपोज कीजिए कि एक स्टोन फेंक देते हैं, ड्रॉप करते हैं एक स्टोन को। तो एक स्टोन को आप ड्रॉप करते हैं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हुए आप देखते हैं, रिपल्स बनते हुए आप देखते हैं। ये रिपल्स का पहले रिपल्स सर्कुलर दिखाई देते हैं शेप में, और ये छोटा सर्कल देखते हैं, फिर बड़ा सर्कल देखते हैं, उससे भी बड़ा सर्कल देखते हैं, और देखते हैं कि वेव धीरे धीरे सरफेस पर, वाटर सरफेस पर आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप कैसे समझते हैं कि यह वेव है और वेव आगे बढ़ रहा है? आप ऐसे पहचानते हैं कि देखते हैं कि डिस्टरबेंस जहां क्रिएट किया गया वहां से समान दूरी पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में समान दूरी पर जितने भी पॉइंट्स थे, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स को आप देखेंगे तो वे सब एक साथ या तो क्रेस्ट की स्थिति में होंगे या ट्रफ की स्थिति में होंगे, या तो क्रेस्ट की स्थिति में होंगे या ट्रफ की स्थिति में होंगे। एक साथ समान दूरी पर स्थित जितने भी पार्टिकल्स हैं एक साथ क्रेस्ट की स्थिति में आ रहे होंगे और एक साथ ट्रफ की स्थिति में आते होंगे। तब हमको पहचान में आता है कि तरंगे उठ रही हैं, वेव प्रोड्यूस हो रहा है और ये वेव आगे की ओर प्रोपेगेट कर रहा है। ये तो सरफेस वेव पानी में होता है। ठीक उस तरह से कोई लाइट सोर्स है तो इस पॉइंट सोर्स के कारण उसी तरह से वेव चारों ओर फैलता है, आगे बढ़ता है। और उसका शेप कैसा होता है? जैसे वाटर में आपने फेंका एक पत्थर तो सरफेस वेव को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में देखा, सर्कुलर वेव फ्रंट बना। ठीक उसी तरह से पॉइंट सोर्स को आप जब स्पेस में रखते हैं लाइट सोर्स को, तो उससे जो वेव फ्रंट बनता है वह स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। कंडीशन यह है कि मीडियम आइसोट्रॉपिक हो। आइसोट्रॉपिक मीडियम का मतलब क्या है? आइसोट्रॉपिक मीडियम का मतलब है कि ऐसा मीडियम जिसमें किसी भी दिशा में लाइट का वेलोसिटी सेम हो, तब हम कहेंगे ऐसे मीडियम को आइसोट्रॉपिक मीडियम। वह एक समान मीडियम चारों तरफ है। तब हम कहते हैं कि आइसोट्रॉपिक मीडियम में अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो उसके कारण जो वेव फ्रंट बन रहा है वह स्फेरिकल वेव फ्रंट है, या कोई स्फेरिकल सोर्स ऑफ लाइट है उसके कारण भी जो वेव फ्रंट बनेगा वह वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। ठीक उसी प्रकार यदि कोई लाइन सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे ट्यूबलाइट,
तो उसके कारण जो वेव फ्रंट बनेगा स्पेस में वह वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल होगा। और तीसरा है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट तब स्फेरिकल वेव फ्रंट हो या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो, लेकिन लार्ज डिस्टेंस पर वही कहलाता है प्लेन वेव फ्रंट। ठीक उसी प्रकार जैसे अर्थ तो है स्फेरिकल, लेकिन अर्थ के किसी पॉइंट से हम देखते हैं अर्थ के सरफेस को तो वह फ्लैट नजर आता है, वह प्लेन नजर आता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का रेडियस बड़ा है। ऐसे ही समझिए कि अर्थ के सेंटर पर कोई पॉइंट सोर्स हो और अर्थ के सरफेस तक वह वेव फ्रंट आ गया हो, स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो उस वेव फ्रंट को जब आप देखते हैं तो कैसा दिखना चाहिए? फ्लैट दिखना चाहिए, यानी प्लेन वेव फ्रंट दिखना चाहिए। तो इस तरह से वेव फ्रंट तीन प्रकार के होते हैं। There are 3 types of wave fronts. पहला spherical wave front, दूसरा cylindrical wave front, और तीसरा प्लेन वेव फ्रंट। यदि सोर्स प्लेन स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है? यदि सोर्स अगर पॉइंट सोर्स है, it produces due to point source of light, point source or a spherical source of light। कहने का मतलब ये है कि वेव फ्रंट निर्भर करता है शेप एंड साइज, शेप ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, शेप ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट पर निर्भर करता है कि वेदर इट इज ए स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। It is produced due to point source और spherical source of light। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होगा? It is produced due to linear source of light। और यह प्लेन वेव फ्रंट if point source at large distance from the point source or cylindrical source, plane wave front is formed। Plane wave front is formed। तो इस तीनों को आप समझ लिए कि वेव फ्रंट उसको कहते हैं द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, एक ही फेज में। फेज का मतलब क्या होता है? सभी पार्टिकल का स्टेटस एक समय में एक ही जैसा हो, यानी क्रेस्ट की स्थिति में हो या ट्राफ की स्थिति में हो, तब हम उसको कहेंगे सेम फेज में है। तो द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। Wave front are of 3 types: a spherical wave front, cylindrical wave front, and plane wave front. If the source is point or a spherical in shape, then the wave front formed
is a spherical wavefront. If there is a line source of light, then the wavefront form is called cylindrical wavefront. And if you observe the wavefront at large distance from the source, then that wavefront is a plane wavefront. आगे हम बढ़ते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगन ने यह बताया था इस प्रिंसिपल के द्वारा कि वेव का प्रोपेगेशन, लाइट वेव का प्रोपेगेशन आखिर होता कैसे है। तो इसको हम हाइगेन्स प्रिंसिपल के द्वारा दिखाते हैं। हाइगन ने क्या कहा, देखिए। हाइगन ने कहा कि कोई भी वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट, इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया सोर्स है वेवलेट्स का। हर पॉइंट पर वेवलेट्स बनते हैं। और दूसरा कि उस वेवलेट का जो बाहरी इन्वेलप है वह नया वेव फ्रंट होगा, अर्थात वह सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। फिर उसी तरह से सेकेंडरी वेव फ्रंट पर भी प्रत्येक पॉइंट जो होगा वह नए वेवलेट को प्रोड्यूस करेगा। और उस नए वेवलेट का जो बाहरी नए वेवलेट का जो बाहरी इन्वेलप होगा वह फिर आगे वाला वेव फ्रंट होगा, उस प्राइमरी वेव फ्रंट का सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। तो इस तरह से, और क्या कहा कि होमोजीनियस मीडियम में वेव का जो प्रोपेगेशन होता है वह लाइट के स्पीड से होता है। और जिस in a homogeneous medium the wave front is always perpendicular to the direction of wave propagation. यानी वेव फ्रंट जो होता है यह हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होता है। यह कैसे हो रहा है, कैसे वेव आगे प्रोपेगेट करता है, उसको मैं आपको एग्जांपल से दिखा रहा हूं। सपोज कीजिए कि यह कोई पॉइंट सोर्स है, वो कोई पॉइंट सोर्स है। यहां से कोई वेव फ्रंट पैदा हुआ, वह स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। मैं उसका एक पार्ट दिखा रहा हूं। यह कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट, इधर पूरा दिखाना चाहिए था लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है। हम आगे वेव को प्रोपेगेट करा रहे हैं इस दिशा में, तो इसी दिशा में मैं दिखा रहा हूं केवल। अब जरा सोचिए कि वेव का प्रोपेगेशन आगे की दिशा में हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है, तो हम ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं। वेव का प्रोपेगेशन हर दिशा में हो रहा है, हर दिशा में हो रहा है। इसलिए यह वेव फ्रंट के, वेव का जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है वह वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसके हर एक पॉइंट पर वेवलेट्स बन रहे हैं, हर एक पॉइंट पर वेवलेट्स बन रहे हैं, हर एक पॉइंट पर वेवलेट्स बन रहे हैं, जिसको हम दिखा रहे हैं। ये 3 डायमेंशनल है, बोर्ड पर बन रहा है इसलिए सर्कुलर दिखाई दे रहा है। यह सब 3 डायमेंशनली बन रहा है, स्फेरिकल बन रहा है। अब इसका बाहरी इन्वेलप क्या होगा, यहाँ एक टेंजेंट खींचिए, यही टेंजेंट बाहरी इन्वेलप है। और यह है प्राइमरी वेव फ्रंट, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। यह है प्राइमरी वेव फ्रंट, तो इसको हम कहेंगे, जो बाहरी जो इन्वेलप है उसको कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। इस तरह से वेव आगे की ओर प्रोपेगेट होता रहता है। फिर इसको तो हम कह दिए सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर यहाँ कोई वेवलेट्स पैदा हुआ इसके हर एक पॉइंट पर, तो इसके बाहरी इन्वेलप को फिर हम मिलाएंगे तो यह बन जाएगा। इसको जब हम प्राइमरी कहेंगे तब इसको अगला जो बनेगा उसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे। और इस तरह से वेव का प्रोपेगेशन होता चला जाएगा। ठीक उसी तरह से सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में भी होगा। एक बात का ध्यान रखना है कि प्लेन वेव फ्रंट क्या है। यदि कन्वेक्स लेंस के फोकल प्लेन में यदि हम पॉइंट सोर्स को रखें तो इस पॉइंट सोर्स
जब लेंस के बाहर जाए, लेंस को क्रॉस करेगा, लेंस पर इंसिडेंट होकर रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद वह स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर जाता है। क्यों? ठीक उसी तरह से जैसे कोई लाइट पॉइंट सोर्स है, यह पॉइंट सोर्स से बहुत सारे रे खींचें तो यह रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। फोकस पर कोई लाइट सोर्स है तो उससे निकलने वाला, उससे इंसिडेंट हो रहा है बहुत सारे रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद सारे रे पैरेलल हो जाते हैं। पैरेलल हो जाने का मतलब क्या है? अगर वेव के फॉर्म में कहें तो वह प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है। तो इसको भी हम प्लेन वेव फ्रंट को भी हम दिखा रहे हैं। सपोज कीजिए कि यह पैरेलल रे जा रहा है, पैरेलल रे के द्वारा ही हम प्लेन वेव फ्रंट को दिखा रहे हैं। ये तो हम दिखाते 3 डायमेंशनली, चारों तरफ से निकलते हुए दिखाते, लेकिन बोर्ड है 2 डायमेंशनल, इसलिए ऐसा दिख रहा है। सपोज कीजिए कि यह एक प्लेन वेव फ्रंट बना। इस प्लेन वेव फ्रंट पर कोई बहुत सारे वेवलेट्स बन रहे हैं, बहुत सारे वेवलेट्स बन रहे हैं। यह वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट है, इसको हम कहेंगे प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट है, यह प्राइमरी है, यह प्राइमरी है, तो सेकेंडरी कौन होगा? इसके बाहरी इन्वेलप। यह बाहरी इन्वेलप क्या होगा? टेंजेंट खींचिए, यह बाहरी इन्वेलप हुआ, तो इसको क्या कह देंगे? सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। इस तरह से वेव का प्रोपेगेशन होता जाता है, आगे वेव बढ़ता जाता है। इसी प्रिंसिपल को कहते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल। हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और दूसरा है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी के आधार पर कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। आप जरूर हमारे साथ बने रहें, और यदि कोई समस्या आती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।